नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनीति। किसान कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन का आज 71वां दिन है। किसान लगातार कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि हर हाल में यह तीनों कृषि कानून खत्म होना चाहिए। तो वहीं सरकार इस बात पर अड़ी है कि वह इस कानून में संशोधन कर सकती है, पर कानून को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। आज 71वां दिन है, पर सुलह की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। किसानों ने बुधवार को हरियाणा के जिंद जिले के खंडेला गांव में महापंचायत की। इस दौरान किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बात नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बातचीत के लिए आगे आना होगा। किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 24 घंटे में कई विदेशी हस्तियों ने उनका समर्थन किया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे भारत में किसानों के आंदोलन के साथ हैं। वहीं पॉप सिंगर रिहाना ने लिखा कि आखिर हम किसान आंदोलन के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब सेलिब्रिटी सामने आए हैं, तो ऐसे में सेलिब्रिटीज का पलटवार भी होना लाजमी है। पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट पर जवाब देते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत ने लिखा, बैठ जाओ मूर्ख, हम तुम लोगों की तरह अपना देश नहीं बेच रहे हैं। कोई भी इस मुद्दे पर इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हिंसा फैला रहे लोग किसान नहीं आतंकी हैं। मतलब सीधे तौर पर कंगना ने किसानों को आतंकवादी कह दिया है। वहीं कृषि कानून का समर्थन करने वाले कई अन्य लोगों ने ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के जवाब में यह लिखा कि दरार पैदा करने वालों से बचने की सख्त जरूरत है। जींद में हुए महापंचायत में टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि अभी तो कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जब गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब यह सरकार क्या करेगी। कोई भी राजा डरता है तो किलेबंदी का सहारा लेता है, ठीक ऐसा ही हो रहा है। बॉर्डर पर जो कीलबंदी की गई, ऐसे तो दुश्मन के लिए भी नहीं की जाती, लेकिन किसान डरेगा नहीं। किसान इसके ऊपर लेट जाएंगे और उसे पार करके जाएंगे। वहीं जिन जगहों पर कीलें पहले लगाई गई थी वह आज हटाई जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कीलबंदी की जगह को बदला जाएगा। राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ते हजारों ट्रैक्टर, लाल किले पर झंडा फहराते प्रदर्शनकारी और दिल्ली के बॉर्डर पर निकले नुकीले तार और कीलें, यह भारत की वह तस्वीर है जिसे अब पूरी दुनिया देख रही है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाकर जिस भारत देश को आज़ाद कराया था, उसी देश में अब हिंसा चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। विदेशी मीडिया में बॉर्डर की कीलबंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञ तो यह मान रहे हैं कि भारत के किसान आंदोलन ने पीएम मोदी की छवि को प्रभावित किया है। एक समय था जब बीजेपी बहुमत से चुनाव जीती थी और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी। पर किसान आंदोलन के बाद पीएम मोदी के फैसलों को तानाशाही माने जाना लगा गया है और कहीं न कहीं सरकार की इस बदलती तस्वीर से भारत के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था का इंटरनेशनल स्टेटस भी गिर रहा है। तो अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में कृषि कानूनों को लेकर क्या फैसले लिए जा सकते हैं। किसान नेता अब किसी मंत्रियों से बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सामने आएंगे? फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए द लोकनीति।